मुझे पता है कि हिंदुस्तान के सारे बच्चे, सारे लोग चाहते हैं इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश लिखना। तो आप इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के, लिखने के लिए आखिर कुछ मेथड होंगे, कुछ टेक्निक होंगे जिसके आधार पे आप बेहतर कर सकते हो। हिंदुस्तान के सारे लोग आज भी आप जानते हो ओनली 10% पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश। ओनली 10% पीपल, बाकी 90% लोग चाहते तो हैं, अंदर इच्छा है, लेकिन वो इस वीडियो को देख रहे हैं और देख करके मैं वादा करता हूं कि आज ही और अभी से ही इंग्लिश में माउथ आपका फड़फड़ाना शुरू कर देगा, आप इंग्लिश फड़फड़ाएंगे। यानी कैसे काम करना है, जैसे आप बोलना है शहर के शहर तबाह हो गया, आपको बोलना है कि देश के देश बर्बाद हो गया, गांव के गांव में बाढ़ आ गया, है ना, दरवाजे पर दरवाजे भटक रहे हैं। तो आखिर ऐसे सेंटेंसेस को दरवाजे पर दरवाजे, है ना, डोर टू डोर बोलें, डोर बाय डोर बोलें, डोर आफ्टर डोर बोलें, विद्यार्थी पर विद्यार्थी, यानी कहने का सेंस है कि एक एक वर्ड आपको सीखना है। यानी कैसे किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें, कैसे बोलें, तो ये पार्ट आपको करना है, ये पार्ट आपको समझना है, तभी आप बेहतर इंग्लिश समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। एक एक पार्ट, एक वादा करना है आपको, और वादा ये करना है कि आप जो पढ़ोगे आप 10 बच्चों से पूछोगे, आप जो भी पढ़ोगे 10 बच्चों को शेयर करोगे, ताकि हिंदुस्तान में हर बच्चा सीख पाए, हर बच्चा क्रांति ला पाए। ये आपका काम है, मेरा काम है आपको पढ़ाना, और आपका काम है पूरे हिंदुस्तान में जागृति फैलाना, क्रांति फैलाना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट को कि आखिर कैसे उसे स्टार्ट किया जाए। यहाँ हमने बोला गांव के गांव, गांव पर गांव, गांव का गांव। इसके लिए करना क्या है, एक पार्ट समझना है कि कभी भी आप बोलते हो गांव के गांव या गांव पर गांव, तो इसके लिए एक पार्ट करना है और वो समझना है कि गांव के गांव और गांव पर गांव के कैसे काम करें। अब देखिए यहाँ पे गांव के गांव, गांव पर गांव, गांव का गांव, तो यहाँ पे है क्या चीज, ये गांव, गांव है क्या, तो गांव के गांव बोले, चाहे गांव पर गांव बोले, चाहे गांव का गांव बोले, ये चीज एक ही चीज है। ये गांव है क्या, तो टोटल देखा जाए तो ये नाउन है। ये है क्या, नाउन है। तो नाउन का मतलब क्या है, तो इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जिससे कोई इमेज बनता हो, जब आप कोई वर्ड बोलते हो, एक फोटो बनता हो, उसे हम नाउन कहते हैं। तो नाउन, इस दुनिया में जो भी चीज तुम देखते हो ना, वो सब तुम्हारे लिए नाउन बन जाता है। जैसे विलेज, विलेज ये सब क्या है, नाउन बन गया। जब इसकी बात मैं करूं, जब इसको याद करूं, तो विलेज आफ्टर विलेज, यानी एक वर्ड समझ में आ गया कि आखिर नाउन था और यह भी नाउन था, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने आफ्टर का प्रयोग किया। अब प्रश्न उठता है कि इससे मुझे सेंटेंस फ्रेम करना है, इससे सेंटेंस बनाना है, तो आखिर कैसे बनेगा, फ्रेम होगा, कैसे काम आगे बढ़ेगा। यानी आपने एक चीज सीखा कि अगर गांव के गांव, गांव पर गांव, गांव का गांव लिखा मिलेगा, तो हम सीधा जो है विलेज आफ्टर विलेज कह सकते हैं। अगर मुझे बोलना हो दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन समय बीतता जा रहा है, दिन पर दिन वो महान बनता जा रहा है, दिन पर दिन वो गरीब होता जा रहा है, दिन पर दिन वो रो रहा है, तो दिन पर दिन अब सेंटेंस बनाना हो, फ्रेम करना हो, तो आगे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, कैसे फ्रेम करेंगे, समझना है आपको। तो दिन पर दिन, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, मेरे साथ दोहराइए आप अभी तक लाइक नहीं किए हो, आपको दोहराना है मेरे साथ। आप चाहते हो बेहतर पढ़ना, तो मेरे साथ दोहराइए, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, दिन पर दिन। दिन पर दिन की बात करूं, दुख पर दुख, पहले एक एक वर्ड सीखिए, पहले एक एक वर्ड सीख के फिर सेंटेंस पे आएंगे। एक पूरा जो वीडियो है ना, ये 10 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का हो, ये जितने मिनट का वीडियो हो, हर एक बच्चे को आपको देखना है पूरा का पूरा और सीखना है। तो दुख पर दुख, दुख पर दुख, क्या बोला, सौरो आफ्टर सौरो, दुख पर दुख, सौरो आफ्टर सौरो, सौरो आफ्टर सौरो। आपको देखते रहना है। शहर के शहर, शहर के शहर नष्ट हो गया, शहर के शहर बर्बाद हो गया, शहर के शहर डिस्ट्रॉय हो गया। तो शहर के शहर, पहले मैं चाहता हूं कि वर्ड याद कर लूं, टाउन आफ्टर टाउन, विलेज आफ्टर विलेज, सौरो आफ्टर सौरो, रिवीजन कर रहे हो। तो क्या हुआ, शहर के शहर, टाउन आफ्टर टाउन, दुख पर दुख, सौरो आफ्टर सौरो, दिन पर दिन, डे आफ्टर डे। देख रहे हो आपको, इस तरह से आप आगे देखोगे। अब देखो मुद्दा क्या हुआ, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को याद कर लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए, तो समझ में आएगा। दोनों नाउन को आफ्टर से जोड़ते हैं। पहला चीज क्या सीखा, जो दो नाउन था इसको हम आफ्टर से जोड़ते हैं, यानी दोनों नाउन को हम आफ्टर से जोड़ते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट मिला कि किसी भी दो नाउन को आफ्टर जोड़ते, बस ध्यान रहे कि दोनों नाउन सेम होने चाहिए। क्या लिखा, दोनों नाउन सेम होने चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट याद किया कि दोनों नाउन सेम होना चाहिए।
दो नाउन सेम होना चाहिए, तो नाउन आपका सेम रहेगा। दोनों हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर होते हैं। ये दोनों जो नाउन होगा वो सेम होगा और होगा क्या, सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वह भी होगा सिंगुलर। नाउन प्लस आफ्टर प्लस नाउन और जो वर्ब लगेगा वो हो जाएगा सिंगुलर। यानी दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर, और दोनों नाउन हमेशा सेम होना चाहिए। अब ये एक वर्ड मैं कहता हूं कि एक एक वर्ड अगर याद हो जाए, एक एक चीज याद हो जाए, अक्सर मैं एक ही बात कहता हूं कि रख तू राह पर दो चार ही कदम मगर जरा तबीयत से। यानी दो चार ही कदम चलो, दो चार ही स्टेप चलो, लेकिन चलो तो तबीयत से चलो कि मंजिल खुद ब खुद चल कर के तुम्हारे पास आए। मंजिल चलकर खुद तुम्हारे पास कहे आए और कहे बता बंदे तेरी रजा क्या है। यानी मंजिल तेरे पास खुद चल कर आ जाए। यानी ईश्वर की ऐसी भक्ति करो कि आपके पास ईश्वर खुद चल के आ जाए और बोले तेरी रजा क्या है, तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू इतना परेशान क्यों है, बता तुझे चाहिए क्या। यानी आपके पास खुद पता होना चाहिए कि आखिर कैसे बनेगा। तो एक वर्ड सीख लिया हमने कि नाउन आफ्टर नाउन, शहर शहर के लिए क्या, टाउन आफ्टर टाउन, ठीक है। तो नाउन आफ्टर नाउन और वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। अब एक सेंटेंस बना के फ्रेम करते हैं, कैसे बनता है। जैसे मैंने लिखा गांव के गांव विकास कर रहे हैं। अब देखो लिखा क्या है ना, गांव के गांव विकास कर रहे हैं। विकास कौन कर रहा है जी, तो आज इस काल में, इस जो है युग में गाँव के गाँव बहुत तेजी से विकास कर रहा है, गाँव के गाँव आगे बढ़ रहा है, गाँव के गाँव काफी प्रोग्रेस कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको देखोगे तो आपसे बनेगा और आप बेहतर करोगे। विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग, विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग। तो आपने क्या देखा कि विलेज भी तुम्हारा नाउन था और यहाँ पे नाउन था, और दोनों में देखो इज लगाया गया कि विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग। तो विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग, यानी कि विलेज के विलेज जो है डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग। तो इस तरह से अगर करते तो आपको याद हो गया होता और कहीं आपको प्रॉब्लम भी ना हुआ होता, काफी प्रोग्रेसिव होता आपके लिए। इस तरह से आप करोगे तो आगे बढ़ोगे। मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा, और बात ये करना चाहूंगा कि अभी 13 तारीख को, अभी 13 जुलाई को एक नया बैच लेकर आपके लिए आ रहा हूं मैं। 13 तारीख को वह बच्चे जिनको बेसिक की आवश्यकता है, जिनको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, दिल्ली आना चाहते हैं, तो 13 जुलाई को शाम को 6 बजे, ये बिल्कुल ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल पर पढ़ सकते हो। तो 13 तारीख को शाम को 6 बजे, यानी 13 तारीख को शाम को 6 बजे आप देख सकते हैं। 13 तारीख को शाम में 6 PM में आप एक नए बैच को ज्वाइन कर सकते हो शाम को 6 बजे। 13 तारीख जुलाई आने वाला है, तो बुधवार दिन, यानी ये बैच आप कर सकते हो शाम को 6 बजे आपके लिए बैच है, काफी खूबसूरत बैच है, बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब हमने कहा शहर के शहर आतंकवाद का केंद्र बन रहा है। अब देखिए क्या लिखा है, शहर के शहर आतंकवाद का केंद्र बन रहा है। तो शहर के शहर आतंकवाद का केंद्र बन रहा है। अब कितना बढ़िया लाइन है कि शहर के शहर आतंकवाद का केंद्र बन रहा है। अब गौर सुनिए कि शहर के शहर, शहर के शहर आतंकवाद का केंद्र बन रहा है। यानी वर्ड एक याद अगर हो गया तो ये काम करता है किसका, ये काम करता है सब्जेक्ट का। और इस तरह से अगर सब्जेक्ट याद होगा तो वर्ब भी आसानी से लगाया जा सकता है और आसानी से इसको आप काम कर सकते हो। तो शहर के शहर, मैं कह रहा हूं शहर के शहर, सिटी आफ्टर सिटी। देखो और से सिटी आफ्टर सिटी। होता क्या है कि आजकल के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं बस देखो। मैं कहता हूं मेरा क्लास जब भी करो तो पेन और पेपर लेकर के बैठो। आपके पास पेन है, आपसे बात कर रहा हूं मैं, कलम रखा आपने, आपके पास कॉपी है, इस लाइन को एक एक पॉइंट को लिख लीजिए। जब पॉइंट लिख लेंगे आप तो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगा। तो आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, सब कुछ लिखित रूप में होना चाहिए, तो आपका इंग्लिश आसान हो जाएगा। यानी आप सिर्फ देखो मत, आप लिखो। हर समय स्टूडेंट का हथियार क्या होता है पता है, पेन एंड पेपर। यानी हर स्टूडेंट के पास कलम और कॉपी होना चाहिए। तो पेन एंड पेपर आपके पास है तो आपको आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपके पास पेन एंड पेपर बिल्कुल होना चाहिए और तरीके से पढ़ने के लिए आपको आपके पास होना ही होना चाहिए, अदरवाइज आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो पेन एंड पेपर, यानी सिटी आफ्टर सिटी इज बिकमिंग द सेंटर ऑफ टेररिज्म। तो क्या कहा, सिटी आफ्टर सिटी इज बिकमिंग द सेंटर ऑफ टेररिज्म, यानी कि शहर के शहर जो है बन रहा है सेंटर ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद का
केंद्र बन रहा है। आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, इंग्लिश बिल्कुल आसान हो जाएगा बच्चे और बेहतर सीख पाएंगे आप। खिलजी शहर के शहर लूट लिया। अब खिलजी साम्राज्य का खिलजी था, क्या किया, शहर के शहर लूट लिया। खिलजी गांव के गांव नष्ट कर दिया। खिलजी शहर के शहर को नष्ट कर दिया। तो इस तरह से सेंटेंस आप बताओ, कमेंट करो और बनाओ इसका अंग्रेजी नीचे कमेंट में कि आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो। हर एक बच्चा लाइक करता है कि नहीं करता है, हर बच्चे को लाइक होना चाहिए। और एक बच्चा 10 बच्चे से पूछेगा, उसको शेयर क्यों करेगा, क्योंकि वो पढ़ रहा है, उसे पढ़ाएगा। आप अपने साथ 10-15 बच्चों को लेकर बैठ जाइए, उसे भी सिखाइए। छोटे छोटे बच्चों को, भतीजा को, बेटा को, बेटी को, किसी को भी साथ रख लीजिए, उसको सिखाइए, क्योंकि अगर वो सही चीज सीखेगा तो ही आगे बढ़ेगा। और आप मन में भ्रम रखे हो कि इंग्लिश नहीं आती, तो आप एक काम करना, हमने बी तूफान चैनल पे एक वीडियो बनाया आपके लिए, उस वीडियो को देखिए और देखिए कैसे पढ़ा जाता है ना, पढ़ने क्या तरीके हो सकते हैं उसको पढ़िए। डीएसएल स्पोकन पर बैच नया आता रहता है, डीएसएल स्पोकन में जाइए, नए नए बैच लीजिए। डीएसएल लर्निंग चैनल पे आप देखोगे तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब चल रहा है। तो आपको मैथ्स चाहिए, रीजनिंग चाहिए, जीएस चाहिए, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, डीएसएल लर्निंग ऐप पर। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपका क्लास बेहतर चलता जाएगा। और क्या कहा, खिलजी शहर के शहर को लूट लिया। तो खिलजी प्लंडर्ड, यानी खिलजी कौन था भाई, शासक था, प्लंडर्ड किया, लूट लिया, चोर था। प्लंडर्ड सिटी आफ्टर सिटी, यानी शहर के शहर को क्या किया उसने, लूट कर भग लिया। तो खिलजी प्लंडर्ड, प्लंडर का मतलब होता है लूट लेना, यानी क्या किया उसने, लूट लिया, शहर के शहर को बर्बाद कर लिया। तो खिलजी प्लंडर्ड सिटी आफ्टर सिटी। तो इस तरह से अगर एक वर्ड सिखा जाए, आज मैंने क्या सिखाया, एक वर्ड सिखाया जिसके तहत आपने आगे बढ़ने का प्रयास किया। एक वर्ड सिखाया, यानी एक कहा नाउन आफ्टर नाउन, नाउन आफ्टर नाउन। तो हमने कहा दोनों होना चाहिए सेम, और वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर। तो ये हमेशा रखेंगे आप, जहां भी बोलना हो, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट्स, विमेन आफ्टर विमेन, विमेन आफ्टर विमेन, स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स, डोर आफ्टर डोर। तो इस तरह से डोर टू डोर भी बोलते हो आप। तो इस तरह से आप करोगे तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप इस पर देखना है। और हाँ, ध्यान रखिए 13 तारीख को, ये जो 13 तारीख है इसमें बैच आ रहा है, 13 जुलाई को शाम को 6 बजे न्यू बैच। आप लाइव देखिए, यूट्यूब पर भी आता हूँ, यूट्यूब पर रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, ये वीडियोज बनते रहते हैं। तो आप हमेशा देखिए और देख करके आगे बढ़ने का प्रयास, हर दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जितने भी चैनल्स हैं, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे धर्मेंद्र सर का सारा इंग्लिश का क्लास चलता है, वही सारी चीज लॉन्च होते हैं और वही पढ़ने का प्रयास करना। तो 13 तारीख को शाम को 6 बजे ये बैच आपके लिए है, इसको देखना है, पढ़ना है, सीखना है। आपसे मिलता हूं कल एक नए क्लास में, नए वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने वीडियो शेयर करते हो उसके लिए धन्यवाद, दोस्तों के साथ मिलकर के पढ़ते हो उन सबके धन्यवाद, पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैला रहे हो, तो सारी चीज को लेकर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।